Hello students, so this is your physics teacher and today we're gonna start with distance, है ना। कल हमने पढ़ा था मोशन के बारे में बेसिक्स and another topic was scalar and vector quantities and today we will discuss about distance and displacement. Along with that हम हल्की सी बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसे समझते हैं डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। मान लेते हैं कोई एक बॉडी है जो अपनी इनिशियल पोजीशन आई से बिगिन कर रही है, यहाँ से वो स्टार्ट कर रही है। क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो हमने इसे नाम दे दिया इसका इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन। तो वो बॉडी मूव की 3 मीटर, then 2 meters, then again 2 meters, then again 3 meters and finally again 3 meters, और वो अपनी फाइनल पोजीशन जहाँ पर उसे पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गई। तो इस पॉइंट को हमने F बोल दिया, यानी कि फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। तो I से F तक जाने में जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 2 2 3 3, इस सबको ऐड कर देंगे तो ये टोटल हमारा जो आ जाएगा, हमारा एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा जो हमारी बॉडी ने ट्रैवल किया है। तो देखो, जब हमने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हमने इसमें कहीं भी ये बात मेंशन नहीं की है कि हम नॉर्थ में मूव किए या साउथ में मूव किए या इधर मूव किए या उधर मूव किए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं होगी। सिर्फ मैटर यहाँ पर क्या करता है कि कितना टोटल पाथ हमने ट्रैवल किया है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, डिस्टेंस। तो वही है यहाँ पे एक्चुअल पाथ ट्रांसफर्स बाय बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन की हमें बात नहीं करनी है। तो डिस्टेंस, तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी है तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमारी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात होती है, डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं होती है। एंड सेकेंड इज़ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, आई से एफ तक जाने में जो उसका एक्चुअल पाथ था वो क्या था, डिस्टेंस। लेकिन आई से एफ के बीच में जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, आई से एफ तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो ये 4 मीटर्स का है आई और एफ के बीच में, दिस इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट रिफर्स टू अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जो पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, अगर मुझे आई से एफ तक जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ की बात करनी है, तो वो ऑब्वियस है कि इस लाइन के थ्रू होगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम इस डायरेक्शन में जाएं या ऊपर की डायरेक्शन में जाएं तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। तो उसके लिए एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है कि मुझे इस लाइन के अलॉन्ग ही आना है, यानी कि इसमें डायरेक्शन की बात भी हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या? इट रिफर्स टू अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ आ रहा है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट पाथ भी हम कह सकते हैं कि इट रिफर्स टू अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? फिर हमें बात करनी है कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में पहला कंपैरिजन तो वही है जो उसकी डेफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रैवल रिफर्स टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट रिफर्स टू अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड भी हमने बात कर ली है कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही थी। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी ज़ीरो। उस बॉडी का जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम ये चीज़ भी समझते हैं कैसे होता है। तो मान लेते हैं ये जो ब्लैक सर्कल है पूरा, ये क्या है? हमारी इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से एक बॉडी चली, 2 मीटर्स मूव की इधर, उसके बाद में 2 मीटर्स दिस साइड, 2 मीटर्स दिस साइड एंड फाइनली 2 मीटर्स वहीं पर वापस आ गई। तो ये एफ जो है, रेड वाला पार्ट है, ये क्या है? इसकी फाइनल पोजीशन है। तो देखिए, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या हो गया यहाँ पर? 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पर? 8 मीटर्स आ गया।
जो उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन। इनिशियल पॉइंट भी हमारा यहीं था और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इसके बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही नहीं सकती है। कितनी होगी डिस्टेंस? ज़ीरो। तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ है किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो वो कितना है हमारा? ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ज़ीरो। तो किसी भी मूविंग बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस उसका ज़ीरो नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट इज व्हाट? डायरेक्शन डजेंट मैटर। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, तो वो यहीं पे आ गया हमारा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, और डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।